स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो ग्रिड्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है जो माइक्रो ग्रिड के पीछे भाग रहे हैं। हिसाब ये है कि हमारा जो ग्रिड है, चाहे वो स्मार्ट ग्रिड भी बना ले, वो घुमा फिरा के पुराने सिस्टम पे ही है। वो है ओल्ड जनरेशन का सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, यानी कि बनाए एक जगह पे और उसे डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा जगह पे किए। तो इससे ये ठीक है, मतलब जिस टाइम के लिए बनाया गया था ऑब्वियसली काम किया, ऑब्वियसली सक्सेस हुआ, तभी जाके आपके पास बिजली आ गई। लेकिन ये आज के टाइम के लिए सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में बहुत सारे मोड ऑफ क्रिएशन होता है। जैसे कि आप डीजल पावर प्लांट अगर बनाना चाहते हैं तो एक बड़ा बनाना ही सस्ता पड़ेगा। आप कोल पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, छोटा छोटा तो आप बना ही नहीं सकते जब तक आप उसको कम से कम 100 मेगावाट 20 मेगावाट तक में बात नहीं करें। मतलब जितना ज़्यादा मेगावाट उतना बल्ले बल्ले हो जाता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ग्रीन एनर्जी के लिए ऐसा लागू हो जरूरी नहीं है। ग्रीन एनर्जी केस में उसमें आराम से ऐसा हो सकता है कि आपका सेंट्रल हो, जैसे कि बड़े बड़े सोलर फार्म एकदम बम बम 500 मेगावाट 600 मेगावाट 2000 मेगावाट तक जाए, या आपका छत के ऊपर भी हो सकता है जो 2 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक भी हो सकता है। और फिर एनर्जी के केस में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा। जैसे पुराना सिस्टम था पीकर प्लांट्स चलाने का, कि जैसे पीक डिमांड आए गैस पावर प्लांट चालू कर दिया जाए। अब वो सिस्टम की जगह पर ये हो गया है कि बैटरी बैंक डाल दिया जाए। तो हिसाब में समझिए कि जो हम लोग का पुराना मेथड था एनर्जी क्रिएशन का, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आज के टाइम के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। सिस्टम में वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितना हमें चाहिए। तो माइक्रो ग्रिड उसे सॉल्व कैसे करता है? तो माइक्रो ग्रिड ये समझिए कि यहाँ पे ये पावर ग्रिड ही है, अभी भी आप बिजली एक जगह से बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये आइलैंड मोड में काम कर सकता है। आइलैंड मोड का मतलब ये सेल्फ पावर्ड होता है, यानी कि आज के टाइम में जितने भी ग्रिड हैं, जितने भी पावर प्लांट हैं, सब एक नेशनल बैकबोन से जुड़ा रहता है। यानी कि इंडिया में जितने पावर प्लांट है जो ग्रिड को पावर दे रहे हैं, वो सब तभी तक चल सकते हैं जब तक ग्रिड चल रहा है। यानी ग्रिड अगर डाउन होता है किसी कारण से, यानी कि इंटरलिंक्स जो है किसी कारण से फेल हो गया, भूकंप आया, आग लग गया, खराब हो गया, टूट गया, कुछ भी हुआ, वो बंद हो जाएगा। आपका सारा पावर प्लांट, बहुत कम पावर प्लांट होता है जो उसे उस कैपेबिलिटी पे रखा जाता है जो ब्लैक स्टार्ट कर सके। इसीलिए आप सोचिए कभी भी देश में पूरी बिजली नहीं भागती है, और अगर भाग जाता है तो उसे रीस्टार्ट करना में बहुत खतरा रहता है, बहुत रिस्क रहता है। और रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो पिछले साल एक बहुत गंदा ट्रेजेडी हो गया था, टेक्सास में ग्रिड बंद हो गया। ये बहुत सीरियस समस्या है। तो जितना भी स्मॉल स्केल के बारे में बात करें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसके लिए ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर देश में बिजली चल रहा है तो भी हम बल्ले बल्ले नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इंडिपेंडेंट आइलैंड मोड में चल सकते हैं। ये आजकल के सोलर इन्वर्टर में ये सिस्टम आने लगा है। पहले सोलर इन्वर्टर सिर्फ ग्रिड टाई होता था, यानी ग्रिड जब तक चल रहा है। आजकल के वाले में ग्रिड बंद भी हो जाए तो भी वो बैटरी का इस्तेमाल करके अपने से खुद एनर्जी जनरेट कर सकता है, तो उसे आइलैंडिंग कहते हैं। और माइक्रो ग्रिड बस उसी आइलैंडिंग कॉन्सेप्ट को बड़ा स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे साइज जनरली स्मॉल से मीडियम स्केल के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ किलोवाट से लेके मतलब कुछ मेगावाट तक जा रहा है। जनरली कई 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 100 मेगावाट की बात नहीं हो रही, कुछ ही मेगावाट तक का जनरली रहता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा रहता है कि इस स्केल पे बात करें, कुछ किलोवाट का बात कर रहे हैं आप जैसे, तो मल्टीपल सोर्स इनपुट पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि एक आइलैंड है, जिस आइलैंड को पिछले लोग रहते हैं, उसको पावर देने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, डीजल जनरेटर से पूरा ये चलता था, आइलैंड चलता था। तो काम करता था ऑब्वियसली चलता, लेकिन डीजल का दाम भागने लगा तो लोगों को तकलीफ होने लगा, तो उन्होंने एक पूरा सोलर फार्म लगा लिया। अब इसके साथ इन्होंने थोड़ा सा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डाल दिया। डीजल जनरेटर एज ए बैकअप के तौर पर रखा हुआ कि मान ली किसी कारण से 2-3 दिन से धूप नहीं आया, या सोलर फार्म बंद करना पड़ रहा है मेंटेनेंस के लिए, कुछ भी हो, बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। या आप कोई और सिस्टम डालें, जैसे ये वेव के पास है तो वेव एनर्जी जनरेटर से इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कल को मान लीजिए आपका कोई नया टाइप का बैटरी है, वो भी कुछ भी आप किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर सकते हैं। आप ऐसे जगह पे जहाँ सोलर और विंड चलता है बल्ले बल्ले, आप ऐसे जगह पे सोलर और टाइडल चलता है जोड़ दीजिए बल्ले बल्ले, सोलर और बायोगैस जो जोड़ना है जैसे जोड़ना है जोड़ दीजिए। और स्टोरेज इंटीग्रेट किया जाता है ये सब सिस्टम में, क्योंकि आपके पास वो ग्रिड वाला बेनिफिट नहीं है जो कि पुराना सोलर सिस्टम सक्सेसफुल इसीलिए था क्योंकि वो ग्रिड को बैटरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, कि जब हमें नेगेटिव में जाना होगा तो सीधे संदेश हम ग्रिड से ले लेंगे। अब ये उसको ताकत तो देता है, लेकिन साइड इफेक्ट कमजोरी भी बना देता है कि अगर ग्रिड बंद हुआ तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन में बम बम सन आ रहा है, आपके घर में बिजली नहीं रहेगा क्योंकि ग्रिड डाउन है। माइक्रो ग्रिड वही समझिए एक छोटा सा यूनिट है जो सेल्फ पावर्ड रह सकता है, मतलब उसको बाहर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो बाहर से बात कर सकता है। अगर जैसे आपने एक छोटे से जगह के लिए, मान ली कोई आइलैंड ही हो, या कोई रिमोट एरिया जहाँ पे अपने माइक्रो ग्रिड से शुरुआत किया था, ज़रूरी नहीं कि वो आइलैंड ही रहे, आप उसे हैंडशेक करा के बाहर जोड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी कंपनी करना चाहती है ताकि वो एनर्जी सेल कर सके या पीक डिमांड के टाइम में वो एनर्जी बोरो कर सके। तो माइक्रो ग्रिड्स का वही होता है कि ये ग्रिड से सब ग्रिड बनाता है, और ये सब ग्रिड इंडिपेंडेंट होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि वो खुद ब खुद चल सकता है, उसे बाहर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग फ्रीक्वेंसी सिंक करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, आइलैंड मोड पे चल सकता है।
तो इसका लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक कई सारे जगह पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बात ये समझिए कि अगर आप सोलर के बारे में रिमोट एरिया में, कि जैसे आप सोचेंगे कि मैं गांव में या अफ्रीका का किसी जनिया में केनिया में जाके मैं शांति से सबको सोलर पैनल क्यों नहीं दूँ। बात होता है कि अगर आप लोगों के घर में थे, जो काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, वो फेल हो गया, कई जगह पे फेल हुआ। आप लोग में से कई लोग जानते होंगे गाँव देहात में कि लोग खरीदे और उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। कारण क्या है कि जब आप छोटा यूनिट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 50 वाट, 100 वाट, ये सब का दाम तो काफ़ी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ तो आपको तब भी देना है, आपको सोलर पैनल तब भी देना है, आपको चार्ज कंट्रोलर देना है, आपको बैटरी देना है, बैटरी का चार्ज कंट्रोलर देना पड़ेगा, फिर अगर उसे एसी बनाना है तो इन्वर्टर देना पड़ेगा। हर चीज़ आपको देना तो पड़ ही रहा है, लेकिन पावर उसमें उतना है ही नहीं। तो घुमा फिरा के किसी तरह एक दो एलईडी वो चला पाता था, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। और ये साइज़ का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि बहुत छोटा सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी लीजिए, सेम टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका स्केल बड़ा कर दीजिए, 5 किलोवाट में कर दीजिए, तब आपके पास कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें आप बैटरी लगा सकते हैं। अभी भी आपको बैटरी लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब आपका बैटरी ज़्यादा बड़ा कैपेसिटी का है, यानी कि चार्ज ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ज़्यादा लंबा चलेगा। तब जाके इससे ये फ़ायदा होता है कि अब आपके पास मतलब अगर पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन के हिसाब से, कि ये सस्ता पड़ने लगता है, इसीलिए बड़ा बनाया जाता है। और जब आप बड़ा बना रहे हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि थोड़ा सा इसमें ये डाल देते हैं, मतलब बैटरी बैंक से सब डाल देते हैं। तो हिसाब ये रहता है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हर एक घर में सोलर पैनल नहीं देना है, जितने आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था उतने को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह पे एक जगह पे सेंट्रल बना दें, तो सेंट्रल से आप पूरा कम्युनिटी को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल जब आप बना रहे हो तो आप बड़ा बैटरी बैंक इस्तेमाल कर सकते हो, इसको मेंटेन करना आसान होगा, इसको क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी के बारे में एक चीज़ ध्यान देना होता है कि उसे अगर जब तक आप उसका लिक्विड लेवल क्लियर रखते हैं, और अगर इस तरह का हाई क्वालिटी सेल है, चलेगा। हर कोई ये अपने घर में नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन अगर पूल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, कि हर कोई थोड़ा सा पैसा डाल रहा है, तब आप आराम से एक बड़ा बना सकते हैं। और जब ये सेंट्रल बना लेते हैं तो ये आपका पावर जनरेशन हब बन गया। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आराम से आप एक्सपैंड कर सकते हैं और आराम से इसे मैनेज कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी लगी, जैसे आपका सोलर पैनल हो जाए, चार्ज कंट्रोलर हो जाए, सेलिंग यूनिट होना है, मैनेजमेंट यूनिट हो जाए, वायरिंग हो जाए, जितनी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब मेच्योर हो चुका है। यानी कि ये गरीब लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे गांव में 5 किलोवाट का वो लग गया है, क्या बोलते हैं, मतलब सोलर माइक्रोग्रिड लग गया। लेकिन आजकल तो लोगों के घर में लगता है। अगर मैं भी कल को अगर घर में सोलर लगवाने की कोशिश करूँगा तो वो भी 5 से 6 किलोवाट के आसपास का लगेगा ही। लेकिन केनिया में किसी गाँव में ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इससे आप बिजली उन लोगों को दे सकते हैं, और इतना रिलायबल तरीके से दे सकते हैं कि हाँ उनके पास बिजली आ गया, ना कि ऐसा कि ओ हमारे को बैटरी है जो 2 साल में खत्म हो जाता है, वो सबको दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल बन जाता है, इकोनॉमिक सपोर्ट करता है। इसीलिए तो देखिए हर कोई बड़ा पावर प्लांट क्यों बनाता है, जितना बड़ा पावर बना रहे उसका दाम मतलब जो उसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उतना आसान हो जाता है। तो ये सोलर में भी लागू होता है कि सबके घर में छोटा छोटा पैनल देने की जगह पे सबका पैनल जोड़ के एक बड़ा बना दिया जाए, तो उससे काफ़ी प्रॉफिट होने लगता है। तो यही लॉजिक पे माइक्रोग्रिड्स चल रहा है, और इसी का बड़ा भाई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ किलोवाट का, आराम से हो सकता है 600 किलोवाट का सिस्टम हो। जैसे मैंने आइलैंड के बारे में बात किया, वो 600 किलोवाट का सिस्टम था, और कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ मेगावाट तक का सिस्टम जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये सारे पावर रेटिंग का, यानी कुछ मेगावाट के नीचे का सारा चीज़ डेवलप हो चुका है। आपको आराम से इन्वर्टर मिल जाएगा, आपको आराम से पैनल्स मिल जाएंगे, सब चीज़ डेवलप हो चुका है। ऐसा नहीं कि जैसे जब हम लोग ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी मेच्योर अभी उतना नहीं हुआ है। लेकिन आप किसी को बोलिए कि मुझे कुछ ऐसा बैटरी बैंक दो जो कई किलोवाट संभाल सके, जैसे मान लीजिए 10 किलोवाट का आप चाहते हो कि पूरा एक दिन चलाने के लिए, छोटे से गांव को चलाने के 19 किलोवाट का आपका मान ली कैपेसिटी है, उतना मोबाइल टावर का बैटरी बैंक में रहता है जो इस तरह का दिखेगा। तो वही समझ। और ऑब्वियसली मैं नॉर्मल गांव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऐसा नहीं कि बिजली है सब लोग एसी उसी लगा रखे, वो नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल, एकदम जो कुछ नहीं टच किया है कभी बिजली से, जहाँ सिर्फ लाइट और वाटर पंप के बारे में बात किया जा रहा है, वो सब भी एकदम बम काम करेगा। लॉजिक यही है कि सारे को डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर फेल हो चुका है, इसी को कॉन्सेंट्रेट करके छोटे छोटे माइक्रोग्रिड्स बना के सबका फायदा होगा। अब इसके बारे में इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में ये समझिए कि अभी भी बहुत सारे छोटे गांव हैं जहाँ पे ये इकलौता सिस्टम है। ऐसा नहीं कि वहाँ तार नहीं बिछाया गया, मतलब गवर्नमेंट पूरा कोशिश की, लेकिन वो सब तार को ये रखना, मतलब मेंटेन रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, टूटता रहता है। मतलब जो भी आप हाई वोल्टेज लाइन देखते हो, वो ऐसा नहीं कि बस लगा दिया तो सालों साल टिकेगा, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। और कई जगह पर आप लोग देख रहे हो कि आजकल खूब जगह पर नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कारण यही गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है हर जगह बिछाना, लेकिन वो तार ही बहुत महंगा होता है। मतलब हाई वोल्टेज लाइन, यानी कि 130 kV का हाई वोल्टेज लाइन जो है सस्ता नहीं पड़ता है, बहुत बहुत करोड़ रुपया पर किलोमीटर खाता है वो। तो उतना देके अगर इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड ग्रिड बना दिया जाए तो उतने में तो आप दे देंगे भाई, आपको बिजली का लोड ही नहीं लेना है, काम हो गया, निपट गया। तो इसीलिए
ये सब चीज़ पे इंडिया भी बहुत फोकस करना चाहिए। इंडियन लोगों का वीडियो मैंने दे दिया है। और ऐसा आप ये समझिए कि सोलर के मामले में सोलर चीप और स्टेबल हो चुका है, यानी कि हम लोग सोलर के मामले में इतना डेवलप हो गए हैं कि अब आप बड़े बड़े पैनल ले सकते हैं आराम से। आप थोड़ा सा हाथ पैर मारे तो 300 वाट्स का पैनल मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि पैनल का नंबर जितना कम होगा उतना कम इंटरकनेक्ट लगेगा, उतना कम जॉइंट लगेगा, उतना ज़्यादा पर किलोवाट आपका बिजली मिलता जाएगा। इसलिए छोटा पैनल बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए देखिए पैनल को लोग बड़ा और उससे भी बड़ा करने के पीछे मेहनत लगाते हैं। जितना बड़ा पैनल होगा उतना पर किलोवाट का दाम आपका घटते चला जाएगा। और लेड एसिड बैटरी, ये बात सही है कि शहर को नहीं चला सकता, लेकिन आराम से एक छोटे गांव पे जहाँ पे मतलब सबका मतलब रिक्वायरमेंट जो है थोड़ा मैनेजेबल है। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह गए कि एकदम पूरा सबका सब चीज़ चला रहे हैं। आराम से जो मोबाइल टावर में बैटरी बैंक्स लगते हैं, यानी कि सिंगल लेड एसिड सेल। और सिंगल सिंगल क्यों बेचा जाता है, बात है कि सिंगल सेल का प्लेट थिकनेस बहुत मोटा होता है। आपका जो इन्वर्टर बैटरी है उसका पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत एम्प्स वो दे सकता है। साइड इफेक्ट उसकी लॉन्जिविटी बहुत ख़राब होती है, यानी कि 2 से 4 साल में वो स्वाहा हो ही जाएगा। इसीलिए मोबाइल टावर में रेलवे मतलब रेलवे कोचेस के नीचे जो लगाया रहता है, फिर रेलवे का जितना रिमोट सिस्टम होता है, सब में ये सेल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बम बम टिका होता है, यानी कि इसको लगाएं। कुछ कुछ केसेस में कंपनी आपको 25 साल की वारंटी दे सकती है इस पर, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इससे आप आराम से कई कई किलोवाट का बना सकते हैं। ये जितना भी आप बिजली का सब स्टेशन देते हैं उसमें एक डीसी सिस्टम रहता है जो सारे इक्विपमेंट चलाता है, वो सब इसी पे चलता है। तो ये है इतना। अगर आप मुंह खोल के बोलते हो कि मुझे कुछ ऐसा बैटरी बैंक दो जो मैं एक बार एक गांव के लिए लगा दूं और 10 साल तक मुझे चिंता नहीं करना है, ये मिलता है, मार्केट में मिलता है, कॉमन चीज़ है। तो ये बात समझने से सोलर मैच्योर हो गया, बैटरी टेक्नोलॉजी भी है, इस स्केल पे काम कर सकता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि लोग सोलर पे आके रुक जा रहे हैं। बात है कि सोलर पे और भी जोड़ना चाहते हैं। अब हर जगह हर कोई लकी नहीं रहता कि मान ली वो तटीय क्षेत्र में ना हो, जहाँ पे हवा खूब नहीं चल रहा, विंड जोड़ने का उतना फायदा नहीं होगा। आप ऐसे जगह पे हो जहाँ टाइडल नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली टाइडल तो आप जोड़ेंगे। लेकिन इंडिया में एक रिसोर्स है जो इंडिया एक तरह से मिस कर गया। मतलब आपका उम्र अगर मेरे उम्र के आसपास होगा तो आपको पता होगा स्कूल के टाइम में बहुत ज़्यादा बायोगैस पे काफ़ी भारत सरकार प्रचार कर रही थी, लेकिन बायोगैस फ्लॉप निकल गया। और बात था कि बायोगैस का जिस तरह से यूज़ करना चाह रहे थे वैसा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन बायोगैस अभी भी एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स है। और कौन सा गांव आप ऐसा बोल सकते हो जहाँ पे 100 गाय से कम हो, आराम से 100-200 गाय मिलेंगे। और आप 100-200 गाय का मतलब ये समझिए 1 मेगावाट पर दिन आप निकाल सकते हैं उससे, इतना गोबर बनता है। तो इसीलिए अगर कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं कि ठीक है हर कोई अपने घर में, ये मतलब जितना ग्वाले वाले लोग हैं हर कोई अपने घर में बायोगैस नहीं बना, वो इफिशिएंट भी नहीं होता, लेकिन सबका गोबर उठा के एक जगह पे बना चाहिए, उससे इतना बायोगैस निकलेगा कि उससे आप स्टोर कर सकते हैं और उससे आप जनरेटर चला सकते हैं। बोले उसके लिए खास जनरेटर आता है नहीं, जैसे आप नॉर्मल गाड़ी को मॉडिफाई करके एलपीजी से चला सकते हैं, वैसे ही जनरेटर को मॉडिफाई करके मीथेन पे चलाया जा सकता है, जो कि नेचुरल ये बायोगैस होता है। और ऐसा कन्वर्शन किट भी मिलता है और मार्केट में आपको पूरा का पूरा बना बनाया जनरेटर भी मिलता है। अगर ये दोनों चीज़ को जोड़ देते हैं, सोलर है और आपका बायोगैस है, आपको दिन भर बिजली मिलेगा, यानी 24/7 मिल जाएगा बिजली। और इसको आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। बायोगैस के मान में बता मेगावाट्स में बात हो रहा है, और सोलर भी कई कई 100 मेगावाट का तो इंडिया में ही प्लांट्स बनने लगे। 2 गीगावाट का प्लांट ऑलरेडी राजस्थान में बन रहा है। तो हिसाब यही है कि इंडिया में बहुत स्कोप है कि बहुत सारे छोटे गांव जहाँ पे मतलब आपको कई 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा वहाँ पे बिजली टच कराने के लिए, उतने में आप आराम से माइक्रोग्रिड बना के उनको इंडिपेंडेंट कर सकते हो। और फिर बाद में जब मतलब उनका ग्रोथ होने लगे, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आने लगी, वहाँ पे लोग टैक्स भरने लगे, तब आप जोड़िए उनको लाइन से, क्योंकि तब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और ये मतलब सोलर को आप उसके हिसाब से बढ़ाते भी सकते हैं। तो ये इंडिया में बहुत सक्सेसफुल होगा, खासतौर पर अगर कोई बायोगैस को इसको इंटीग्रेट कर देता है। मैंने बहुत नोटिस किया कि इंडिया बायोगैस का मार्केट जो है वो फुस टाइप निकल गया, मतलब बहुत पहले ही आ गया। कहते हैं कभी कभी टाइम से पहले आ जाना दिक्कत होता है, वो टाइम से पहले आ गया। अभी करते तो सब लोग उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वो बहुत पहले गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस टाइम एलपीजी का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी इतना बम हो गया, उतना था ही नहीं। तो ये मतलब समझिए अभी भी आपको कई जगह मिल जाएगा गोईठा इस्तेमाल है। गोईठा से ज़्यादा बेटर ये है, लेकिन समझे मतलब नहीं मैच कर पाया, सप्लाई डिमांड ठीक से मैच नहीं कर पाया। तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल है कि माइक्रो ग्रिड कर करके बहुत सारे रिमोट कम्युनिटी को, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो आपका बिहार में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे ये समझ लीजिए साउथ इंडिया में कहीं पे हो, कर्नाटका में हो या कहीं पे हो, सबको आप आराम से इंडिपेंडेंट करके आराम से इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि ना तो वहाँ के लोगों को ऐसा होगा कि अरे भैया आप बोल रहे हो 6 लाख रुपया खर्च करो तो जाके मेरे घर में बिजली आएगा, वैसा भी नहीं होगा। और आराम से एक गाँव को इतनी बिजली दे सकते हैं कि वहाँ पे लघु उद्योग जिसे कहते हैं, यानी कि स्मॉल बिजनेस कहते हैं, वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है इंडिया के मामले में, रिमोट विलेजेस को अगर आप धड़धड़ा के बिजली करना, क्योंकि एक एक जो टावर लगता है उसका दाम बहुत होता है, 130 प्लस आपको सबस्टेशन बनाना पड़ेगा। जितना में आप सबस्टेशन बनाओगे उसका बैटरी बैंक ही इस्तेमाल करो, सोलर डालो, बायोगैस का जनरेटर ऐड कर दो, काम खत्म, घर जाओ। और अगर वो जगह पे मान लीजिए विंडी एरिया है, विंड टर्बाइन भी डाल दो, बस खत्म, काम खत्म, लोड ही नहीं लेना, हो गया उनका बिजली का हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये इंडिया में बहुत सक्सेसफुल होगा।
अब बात करते हैं इसका भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि ये औजार के तौर पे अगर देखें तो ये पॉवर्टी से लोगों को निकाल पा रहा है। कारण ये है कि मैंने इसलिए बताया कि सोलर काफ़ी कंपनी लोगों ने ट्राई किया कि इंडिविजुअल यूनिट दें, वो फ्लॉप पे ऊपर फ्लॉप हो गया। और अगर आप गाँव देहात में आपका रेगुलर आना जाना रहता है, आप देखेंगे अरे मैंने भी खरीद लिया था यार, कोई इतना काम नहीं निकला। कारण वही रहता है कि छोटे यूनिट पे वो हमेशा फ्लॉप निकल रहा है। तो जैसे ये मैं इस कंट्री का जो एग्जांपल है केनिया का, मैंने नीचे दे दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो कलेक्ट करके बनाया, और चूंकि ये समझिए एक छोटा सा एरिया कवर कर रहा है, ये लोग यहीं से सबको बिजली दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर सबको दे रहे हैं, वहीं पे सीधा इन्वर्टर से लाइन निकला हुआ और सब स्मार्ट मीटर से जा रहा है। मतलब मीटर वहीं पे पावर स्टेशन पे ही मीटर लगा हुआ है। और मतलब समझिए एक छोटा मोहल्ला के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बिजली दे रहा है। और इनका फ़ायदा कि ये लोग सीधे सबके मोबाइल में एसएमएस भेज देते हैं कि आपको चार्ज रिचार्ज कीजिए और कीजिए। और ये प्रीपेड है, यानी कि आप पैसा दीजिए तब जाके इस्तेमाल कीजिए। तो किसी को इनको ये भी नहीं करना पड़ता वो जा जाके घर में मीटर में चेक करो। तो इसी कारण से ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और इसका देखा देखी मतलब कई सारे, मतलब ये प्लांट जो जब बनाया गया था, छोटा छोटा 5-6 किलोवाट का प्लांट है, जो कि बोल रहे हैं इंडिया में अब लोगों के घर के छत के ऊपर 5-6 किलोवाट का प्लांट मिल जाएगा। और बड़े घर को आप देखेंगे आराम से 10 किलोवाट 20 किलोवाट मिल जाएगा। ये सब छोटा 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 करके धड़धड़ा के गाँव का गाँव को बिजली देते जा रहे हैं। और ये सारे वो गाँव हैं जहाँ पे सोलर पहले गया और फ्लॉप हो गया। तो ये बहुत सक्सेसफुल है। और चूंकि एक जगह को मेंटेन करना आसान है, एक जगह को मतलब आप किसी को रख सकते हो कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा काम ऐसे मेंटेन करना, और वो बंदा ये भी कर सकता है ठीक है रोज रात को मैं पैनल साफ कर दूंगा, पैनल का लाइफ लंबा हो जाएगा, पैनल बढ़िया से एनर्जी क्रिएट करेगा, सारे इक्विपमेंट एक जगह पे है, उसको सर्विस करना मेंटेन करना सब आसान हो जाता है, बहुत अच्छा हो गया। प्लस अब तो ये मैंने गरीब लोगों के बारे में बात करी है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये कंपनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है कि खुद का वो जनरेशन पे खर्च करने लगी, कारण ये है कि बिजली का दाम भाग रहा है। मेरे घर में भी बिजली बिल पागल जैसा आने लग रहा है। तो कंपनी का तो मैं सोचना भी नहीं चाहता, उनको बहुत लगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहूँ, मेरे भैया एक जगह पे काम करते थे, सीमेंट पावर प्लांट बोल रहा हूँ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो वहाँ पे समझ लीजिए कि इतना बिल आता था कि उनके जो सीमेंट प्लांट में जितने काम करने वाले वर्कर्स की फैमिली को रखने का जो जगह था, वहाँ पे करीब 500 किलोवाट का सोलर फार्म डालना पड़ा, लगभग आधा मेगावाट का सोलर फार्म डालना पड़ा, ताकि सिर्फ उसका बिजली बिल घटाया जा सके कि भैया ठीक है आपका बिजली अब नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को मेन सीमेंट प्लांट डालने में कितना होगा। तो बात है कि कंपनी क्यों कर रही है, कंपनी कर रही है कि इससे पहला कंट्रोल आ जाता है, दूसरा घट जाता है। और अगर वो आइलैंडिंग कर पाते, यानी कि बैटरी पे खर्च कर दिए, किस्मत अच्छा रहा कि कोई भी सेकंड सोर्स आ गया, जैसे कि मान लीजिए कोई भी डेयरी इंडस्ट्री है जहाँ पे गाय पे आप 100 या 500 या 1000 गाय तक है, वो तो इतना मेगावाट बिजली निकालेगा कि कोई लोड ही नहीं लेना है। और आराम से आइलैंडिंग का अगर वो कर लेते तो उनको कभी दिक्कत नहीं, उनका कभी प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा। और किसी भी कंपनी को बर्बाद करना है वहाँ बिजली खराब कीजिए। आप सुन रहे हो इंडिया में काफ़ी सारे चीज़ का प्रोडक्शन नहीं है, कारण क्या है, इंडिया का बिजली का लोग देखता है कि अप टाइम कितना है ग्रिड का, नेशनल ग्रिड का। सर आप रखो हम चलते हैं। आप कंपनी को जैसे आप अगर बैंगलोर में कभी गए होंगे, बैंगलोर में रिंग रोड है, रिंग रोड में आप घुसिएगा तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी दिखेंगे। और कंपनी से पहले आपको दिखेगा सब में बड़का बड़का जनरेटर लगा रहता है। वो बड़का जनरेटर इंडिया में बहुत यूज़ होता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमेशा रखती है एज ए इमरजेंसी, वो चाहे वो अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो। बस बात है कि इंडिया में वो तेल गटकने लगता है, ट्रेलर भर ट्रेलर करके गटकने लगता है, जब देखो तब लाइन भागता रहता है। तो इसी कारण से आइलैंडिंग कर देना कि नहीं आपका अपना बिजली ग्रिड है, लाइन आता है बल्ले बल्ले, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, ये फ़ायदा करता है और रोबस्ट बनाता है। और अगर इसे छोटे छोटे कम्युनिटीज़ को आप आइलैंड कर देते तो नेशनल ग्रिड को भी ऐसा नहीं रहता कि एक जगह पे कुछ हुआ ले भैया नेशनल ग्रिड डाउन हो गया, जो कि बोले बहुत खतरनाक बात था। टेक्सास जैसा जगह पे नेशनल ग्रिड को डाउन हो जाना ये बहुत खतरनाक बात है। और इंडिया में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कभी हुआ नहीं, और इंडिया में भी हुआ है कि लिटरली आधा आधा सेक्टर। और रिसेंटली कोयल शॉर्टेज जो हुआ था तो उसमें भी तो बैंड बज रही थी। तो कारण वही है, आइलैंडिंग एटलीस्ट बहुत सारी कम्युनिटी का लोड हटा देगा, और या लोड शेयरिंग करके ऐसा कर देगा कि ठीक है ये सब जगह कम लोड पे टिका रहे। और इससे CO2 इमिशन कम हो जाता है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस खत्म कर दे रहे हो ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन में 1-2 गीगावाट भेजने के जहाँ पे ए भैया 1-2 मेगावाट अप डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉस कम होता है और इससे सबका भला होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिप्लॉयमेंट आसान है, लोग मतलब गरीब से गरीब जगह पे कर ले रहे हैं, अमीर से अमीर जगह पे कर ले रहे हैं, और इससे सबका भला है। ये एक ऐसा औजार निकल रहा है जो आने वाले टाइम में जितने कंट्रीज जितने कम्युनिटीज़ इस पर मेहनत करेगी वो सबका भला होगा। नेपाल से लेके केनिया से लेके इंडिया से लेके हर कोई हर जगह इस पर ध्यान दे रहा है। और जितने ज़्यादा सोर्सेस आप ऐड कर पाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तो मैं बोला इंडिया में मुझे सबसे बड़ा मिसिंग लिंक दिख रहा है कि सोलर पे तो चल रहा है और सोलर पे ही काम हो जा रहा है। सोचिए अब सोलर प्लस बायोगैस जोड़ दिया जाए, बायोगैस का तो ये भी फायदा हो जाएगा कि आराम से आप 2 जनरेटर लगा सकते हैं छोटे गाँव को चलाने के लिए, और उसमें एक जनरेटर चालू करो फिर दूसरा चालू करो। फिर कभी हो गया कि सोलर का इन्वर्टर खराब हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जनरेटर पे चलेगा दिन भर। फिर ये हो गया कि मान लीजिए बहुत दिन से बारिश हो रहा है या कोहरा है, सोलर पर नहीं उतना दे रहा, जनरेटर पर लोड ले लेगा। या आपका जरूरत से ज़्यादा सोलर प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेटर बंद कर दीजिए।
कंट्रोल मिल जाता है। इसीलिए ये बहुत एक अच्छा औजार है आइडिया कि आइलैंडिंग करो, ना कि सबको एक जगह सेंट्रल लिंक से जोड़ दिया जाए। सेंट्रल लिंक से जोड़ने का अलग फ़ायदा है, लेकिन माइक्रोग्रिड एक अलग तरह का रोबस्टनेस देता है, एक मजबूती देता है कि हर कोई अपना झटका बर्दाश्त कर सकता है। और कंपनीज इस पर कूद रही है, गरीब लोग इस पर कूद रहे हैं, सबका भला हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा औजार है जो मतलब सिर्फ सारी टेक्नोलॉजी तो है, मतलब हर कोई को क्यों बैंड बज रहा है कि रिन्यूएबल 100% क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रिड स्टोरेज नहीं है। ग्रिड स्टोरेज नहीं है ठीक है, लेकिन हाउस स्टोरेज तो है, घर को तो आप स्टोर कर सकते हैं। आप छोटी कम्युनिटी का अभी आप फ़ोन कीजिए तो बहुत सारी कंपनी है कि हाँ आपको 1 मेगावाट आवर का बैटरी बैंक चाहिए, अभी हम भेज देते हैं, कंटेनर एक कंटेनर में आ जाएगा। तो ये समझिए कि बहुत अच्छा औजार है जो हमारे ग्रिड को काफ़ी ग्रीन बना सकता है, काफ़ी रोबस्ट भी बना सकता है, टिकाऊ भी बना सकता है, और गरीब लोगों को ऊपर ला सकता है बिना कार्बन पोल्यूटिंग के। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन माइक्रोग्रिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लिखें, हर कमेंट को पढ़ने का कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।